नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। दोस्तों, एसएससी की तरफ से इंटर लेवल वैकेंसी निकाली गई है। 4500 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र 6 दिसंबर से लेकर जी हाँ 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया जो है लास्ट वीडियो में हमने आपको अपडेट कर दी थी। ये वाला वीडियो जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसमें हर एक डिटेल आपको अपडेट किया गया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस फॉर्म को कैसे भरें, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। मोबाइल से आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, देखिए इस थोड़ा सा प्रोसेस को आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, जो कि एक्सेंचर 3 में दिया गया है। और प्रोसीजर फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने फॉर्म को भरने से पहले, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे भरना होगा। पार्ट 1 जो पार्ट है आपका दोस्तों OTR है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, और उसके बाद ही आप फॉर्म को यहाँ पे भरना शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले भरा जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म। बिफोर द प्रोसीडिंग द OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कीप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, जैसे कि आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि OTP उस पर आ सके, मैसेज वाला रिचार्ज कर लीजिएगा। ईमेल आईडी भी आपके पास एक वेरीफाई होना चाहिए जिसपे OTP आ सके, यानी कि एक्टिव होना चाहिए। और आधार नंबर, इफ आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल प्लीज गिव वन ऑफ द फॉलोइंग आईडी नंबर, जैसे कि वोटर कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल या कॉलेज का ID कार्ड, या फिर एम्प्लॉय ID कार्ड, जो अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे होंगे तो। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कोई एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिससे कि आपकी पहचान की जा सके। Information about the board, roll number and the year of passing matriculation 10th एग्जामिनेशन को लेकर आपके पास सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए। मतलब फॉर्म भरते समय अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठिएगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपसे बोलेगा इनपुट करने को लेकर। डिसेबिलिटी, अगर आप कोटे से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट नंबर भी जरूर रखिएगा अपने पास। और तीसरा अपडेट है यहाँ पे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय जब रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक के जरिए जाके आप लोग क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं। OTR के समय दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बेसिक डिटेल, फिर एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल, और फिर डिक्लेरेशन आपको देना जरूरी होगा। यहाँ पे दोस्तों पांचवा अपडेट है कि OTR करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर जो भी अपडेट आप यहाँ पे डाल रहे हैं एक बार ही डाला जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि कैंसिल नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर सुधार करने जाइएगा तो आपसे 200 रुपये पहली बार चार्ज हो जाएगा और 500 रुपये दूसरी बार। तो सावधानी यहाँ बरतनी होगी आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने में कोई गलती मत कीजिएगा। एप्लीकेशन के सुधार में आपको भी फीस चार्ज लगेगा, लेकिन यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अगर आप अपने पास रखिएगा, है ना, नाम वगैरह चेंज किए हैं तो उसमें आपको बताना होगा ये सारी चीज़ें। और अगर कोई गलती से डिटेल आप मिसमैच कर देते हैं तो सबमिट मत कीजिएगा, एक बार सबमिट बटन दबाने से पहले रीचेक कर लीजिएगा। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब आपके पास जो है जो फॉर्म भरेंगे तो आपका मदर्स का नाम, आपका फादर्स के नेम, सारा डिटेल, मैट्रिक में क्या आपका नाम है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, ये सब कुछ वहाँ पे डिटेल लिख के रखिएगा। वो सारी चीज़ यहाँ से मांगी जाएगी। नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड, रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग अच्छे से भरिएगा, यहाँ से डिटेल चेक की जाएगी। जेंडर क्या है और साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका हाईएस्ट क्या है वो भी पूछा जाएगा। अगर उसके रिगार्डिंग जो भी है तो आप यहाँ पे अपडेट कीजिएगा, और यहाँ पे फिर आपको फॉर्म भरिएगा तो OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करना है, ईमेल वाले OTP को वेरीफाई करना है, ठीक है। किस स्टेट में आप अपना डाल रहे हैं, यूनिट किस स्टेट से या मतलब परमानेंट एड्रेस डाल रहे हैं, उसका निवास प्रमाण पत्र भी आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा, सेंट्रल लेवल का। तो चलिए अब आपको यहाँ पे फॉर्म भरने की प्रोसेस पहले चलते हैं कि फॉर्म को आप कैसे कैसे भरना है। तो आप यहाँ पे दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट बी fill up the registration detail, your candidature may be get cancel in the case incorrect wrong information furnished। मतलब अगर आप यहाँ पे गलत कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपको यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है आपका कैंडिडेचर। तो डू यू हैव आधार कार्ड, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगर है तो यस कीजिएगा और यहाँ पे अपना जो है आधार नंबर डिटेल डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा अपडेट बोला गया है कि दोस्तों वेरीफाई योर आधार नंबर, अपने आधार नंबर जो यहाँ पे डाले हैं वही नंबर यहाँ डालिएगा।
टाइप ऑफ आईडी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार कार्ड है, नहीं है तो फिर यहाँ पे कोई एक डालना होगा, जैसे कि डीएल हो गया या आपका सर्टिफिकेट आईडी प्रूफ हो गया, है ना, या जैसे पासपोर्ट वगैरह हो गया या फिर पैन कार्ड वगैरह हो गया, कोई एक डाल दीजिएगा। उसका यहाँ पे नंबर आपको डालना होगा उस आईडी नंबर का, है ना। उस पे नाम क्या है आपका, ठीक है, अपना नाम डालिए, जैसे राहुल नाम है आपका तो राहुल लिखिएगा, राहुल कुमार नाम है तो राहुल कुमार डालिएगा जो उस पे लिखा गया है आईडी पे। वेरीफाई द नेम, ये ध्यान रखिएगा जो मैट्रिकुलेशन में आपका नेम है वही नाम आपको यहाँ पे डालना है ना, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे। और हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो अगर किया है, 10th में बहुत लोग क्या होता है कि फॉर्म दोबारा भरते हैं तो नाम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा और नहीं तो नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। न्यू नेम अगर है तो यहाँ पे अपना नाम बताइएगा क्या नाम है। फादर्स नेम जो कि आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे दिया गया होगा वो नाम आपको डालना, अपने पिता का नाम। फादर्स वेरीफाई करना है आपको नेम यहाँ पे फिर से डाल के। फिर मदर्स नेम पूछेगा, मदर्स का भी नाम डालना है, उनका भी नाम वेरीफाई करना है। और डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2022 से काउंटेबल होगा, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाएगा, फिर से यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी कि एग्जामिनेशन डिटेल आपसे पूछा जाएगा। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बताइएगा कि आप सीबीएसई से हैं या बिहार बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से हैं, जिस बोर्ड से आते हैं आप, पढ़ाई किए हैं अपना एग्जामिनेशन 10th का, तो वो बताना है आपको, वेरीफाई करना है। फिर आपको यहाँ पे वही चीज़ें बताना है। रोल नंबर आपको अपना डालना है मैट्रिकुलेशन वाला, ध्यान रखिएगा, अच्छे से देख के भरिएगा इसको। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सटेंचर 3rd का अब यहाँ पे अपडेट है कि रोल नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब किस साल आप पास किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग को वेरीफाई लिख दीजिएगा। अब जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो मेल पे है तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन मतलब अपना फाइनल आपने क्या किया, अभी 12th पास ही है या ग्रेजुएट है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये वैकेंसी 12th लेवल का है तो 12th का ही सारा डिटेल दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिले, जैसे कि बहुत लोग ग्रेजुएट हो चुके होते हैं पर एज के चलते हुए यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो आप ग्रेजुएशन बता दीजिएगा अपना, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई भी करना है यहाँ पे। फिर ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी वेरीफाई कर देना है। किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अपना स्टेट का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा इस सेक्शन पे, तो बिहार भी आएगा, झारखंड भी आएगा, यूपी भी आएगा, वेस्ट बंगाल भी आएगा, तो आपको बताना है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, परमानेंट एड्रेस कहाँ का है। फिर फाइनली इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद एक ऑप्शन आएगा सबमिट का, सबमिट कर दीजिएगा। फिर आपसे यहाँ पे आपका कैटेगरी डिटेल पूछेगा कि किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं। तो अगर कैटेगरी वाले यहाँ पे मतलब कि कोटे वाले कैटेगरी में, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से हैं, तो बताइएगा। तो आपको अपना सर्टिफिकेट वगैरह आपको अप टू डेट करना होगा इस फॉर्म को भरने के लास्ट डेट से पहले तक, यानी कि पहले बना होना चाहिए, ठीक है, और 1 साल से ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। वेरीफाई और कैटेगरी करना है, फिर जैसे कि जनरल से भरे तो जनरल के में यहाँ पे बता दीजिएगा कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। नेशनलिटी आपको यहाँ बताना है, इंडियन है, जी हाँ। और आइडेंटिटी मार्क्स यानी कि आपके चेहरे पे कोई कटी छटी का निशान है या कोई मोल है, कोई तिल वगैरह है, तो उसके बारे में बता दीजिएगा यहाँ पे। आर यू अ पर्सन डिसेबिलिटी, तो यस है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नो पे है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। यस जहाँ पे लिखिएगा तो ये सारी डिटेल आपसे पूछेगा कि किस कैटेगरी में आप पीएच कैटेगरी में आते हैं, तो इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे बता दीजिएगा, नहीं तो नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पे अगर आप आते हैं इस कैटेगरी में तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भी आपको आपका बताना होगा। परमानेंट एड्रेस, आपको अपना एड्रेस बताना होगा, यहाँ पे किस स्टेट से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है। यहाँ पूछेगा कि परमानेंट एड्रेस ही आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर नहीं है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक तो फिर आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना पड़ेगा, यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको अपना देना है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, ईमेल आईडी वगैरह डाल दीजिएगा यहाँ पे, मोबाइल नंबर, ठीक है। और सेव पे क्लिक कर लीजिएगा। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप आ जाएंगे डिक्लेरेशन वाले पेज पे, तो आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा और फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले, सबमिट करने से पहले टेक ए ड्राफ्ट प्रिंट ले लीजिएगा इसका और प्रीव्यू कर लीजिएगा इसका, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टेक एंड ड्राफ्ट कीजिएगा तो एक प्रिंट निकलेगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर फाइनल सबमिट कीजिएगा। कोई भी गलती से ना हो यहाँ पे, नहीं तो आपका पैसा जा सकता है।
ठीक है दोस्तों, अब ये जो है आपका पार्ट 2 आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, जहाँ पे आपसे ये सारी डिटेल मांगी जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप जो लॉगिन करेंगे फिर से इसके वेब पेज पे जाके, और ये पेज ओपन होगा आपका फिर, ठीक है। तो लॉगिन कीजिएगा, जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद अपना OTP वगैरह डाल के यहाँ पे डालिएगा, तो आपसे जो भी आपने वहाँ भरा है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखेगा जो भी आपने वहाँ पे भरा है, ठीक है, जो भी आपसे वहाँ पे डिटेल मांगी जाएगी, तो मांगी गई थी। अब यहाँ पे जो 15वां फेज आएगा, इसमें बोला गया है कि आप जो है किस सेंटर को चूज करना चाहते हैं, प्रेफरेंस कहाँ कहाँ देना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नई दिल्ली दिया है इन्होंने, अजमेर दिया है और अलवर दिया है। तो आप जहाँ भी हैं, जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का भर दीजिएगा। जैसे बिहार से हैं तो आप पटना, मुजफ्फरपुर, गया, जिस भी क्षेत्र जो आपका नज़दीक का क्षेत्र पड़े वो भर दीजिएगा। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट आपको अंग्रेजी या इंग्लिश, मतलब हिंदी में देना है, तो आपको बताना होगा यहाँ से किस टाइपिंग में करना चाहते हैं आप। दो ही माध्यम है यहाँ पे, अंग्रेजी और हिंदी का। वेरीफाई मीडियम जो भी देना चाहते हैं, तो इंग्लिश में है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। फिर उसके बाद वेदर द 12th पास इन द साइंस स्ट्रीम विथ द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा अगर आप हैं तो, या ध्यान रखिएगा। और एक सर्विसमैन में आते हैं और आर्म फोर्सेस में आपने जॉब किया है, अपना सर्विस दिया है, तो यस बताइएगा, अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अगर यस कीजिएगा तो डेट ऑफ आर्म फोर्स ज्वाइनिंग डेट बताना होगा, और कब आप डिस्चार्ज किए हैं वो बताना होगा आपको यहाँ से, ठीक है। लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्स, ये कितने साल तक का जॉब है ये आपको बताना होगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, यहाँ से क्लिक करके आगे बढ़िएगा। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन द सिविल पोस्ट अवेलेबल बेनिफिट रिजर्वेशन एक सर्विसमैन, तो यस होगा, वहाँ पे सारा डिटेल भरिएगा, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। मतलब इसके जरिए जो है आप ये सब रिलैक्सेशन चाहते हैं, आरक्षण का फायदा चाहते हैं इसके लेकर, तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सिविल पोस्ट के लेकर जो भी आपने ज्वाइन किया है उसको आपको बताना होगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, नो पे क्लिक कीजिएगा, तो ये सब भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, वेदर अ स्क्राइब रिक्वायर्ड, तो पैरा नंबर 8 में दिया गया था वहाँ पे स्क्राइब रिक्वायर्ड, मतलब कि आरक्षण का फायदा लेने के लिए, तो यस पे है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, उस कैटेगरी में आते हैं तो, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। विल यू मेक योर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइब, तो यहाँ से आप यस पे हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे कर लीजिएगा। इफ यू स्क्राइब टू अरेंज द SSC बाई SSC देन इंडिकेट मीडियम, तो आपको यहाँ पे अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप किस स्क्राइब कैटेगरी में किस कोटे से आते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है, ताकि उसका आपको लाभ मिल सके। एज रिलेशन चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा तो मिलेगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। चूंकि ये फॉर्म जनरल से भरा हुआ है इसलिए यहाँ पे नो किया हुआ है। इफ यू एज रिलेशन कोड, जो कि 6.2 पैरा में आपको देखने को मिलेगा, है ना, तो वहाँ से आप पहले कोड देख लीजिएगा किस कैटेगरी में है आप, वहाँ पे एज रिलेशन का कोड मिल जाएगा। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, तो मान लीजिए BA आपने कर रखा, या BBA कर रखा, या BSc कर रखा, या BTech कर रखा, वो बता दीजिएगा। डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो है ये 12th होना चाहिए, तो यहाँ पे उसके बारे में बताइएगा। जैसे कि स्टेटस आप पास होने चाहिए, एक तो पहली चीज़ तो पास बताइएगा। ईयर ऑफ पासिंग आपका 2016 है, जी हाँ। स्टेट ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है आपका कहाँ से है, बिहार से है, यूपी से है, झारखंड से है, किस बोर्ड से आप अपने फॉर्म एग्ज़ाम दिए हैं, CBSE से है, BSCB से है, या ICC बोर्ड से है, किस बोर्ड से बताना है आपको। रोल नंबर और आपका कितना परसेंटेज आया है, ठीक है। CGPA में अगर आपका मार्क्स है तो वो भी आप बता दीजिएगा। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है आपको जो डिटेल आपने भरा था कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस का, वो लिख कर आ जाएगा सामने, जो कि आपको दोबारा नहीं भरना है यहाँ पे। फिर बारी आती है आपको अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर डालने को। अब फ़ोटो जो है 20 से 50 KB का होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB का होना चाहिए। इसका साइज़ 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए। तो आप यहाँ से चूज़ करके अपना फ़ोटो डाल लीजिएगा, और फोटो के साथ सिग्नेचर भी आपको डालना है 2.0 सेंटीमीटर हाइट का, तो यहाँ से आप इसको डाल सकते हैं। वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन और आफ्टर 6 सितंबर, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, मतलब 6 सितंबर के बाद का ही आपका फ़ोटो खींचा हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे फिर डिक्लेरेशन आएगा और आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा, इस कैप्चे को यहाँ डाल दीजिएगा और फाइनली यहाँ पर दोस्तों इसका एक प्रीव्यू कर लीजिएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू कीजिएगा, रीसेट मत कीजिएगा, ठीक है, प्रीव्यू कर लीजिएगा। आप फोटो इस तरीके से डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो आपका ये जो प्रोसेस है, ये ऐसा फोटो डालना आपको, ठीक है, ताकि साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ओके, तो आप उसके जैसे आई डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पूरा प्रीव्यू आ जाएगा कि आपने फॉर्म को यहाँ पे भर लिया है। फिर फाइनली आप सबमिट कर दीजिएगा। ओके, तो जो भी जनरल कैटेगरी से ओबीसी छात्र है 100 रुपये चार्ज लग रहा है आपको फॉर्म भरने का। बाकी अदर कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है। वुमेन कैटेगरी के छात्रों को भी कोई फीस नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ से दे दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।